नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी और चौकों के लिए मशहूर ऐतिहासिक पिच पर 2026 की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के रोमांच से पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट के जुनून में सराबोर कर दिया। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और सपाट पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला एक ऐतिहासिक रनों की सुनामी का गवाह बना, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। न्यूजीलैंड की ओर से अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवर ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ चौकों का एक ऐसा जबरदस्त सैलाब ला दिया जिसने कप्तान शुभमन गिल की सभी रणनीतियों और फील्डिंग सजावट को शुरुआत में ही पूरी तरह विफल कर दिया। डेवन कॉनवर आज किसी अलग ही मिशन और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। भारत के स्ट्राइक गेंदबाज मोहम्मद सिराज की 140 की घंटे की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ की दिशा में लगातार 3 दर्शनीय चौके जड़कर न्यूजीलैंड को एक रॉकेट जैसी शुरुआत प्रदान की। कॉनवर की बल्लेबाजी में आज वही क्लास और तकनीक नजर आ रही थी जिसने राजकोट में भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया था और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की रफ्तार को अपनी टाइमिंग से मात देते हुए बैक टू बैक बाउंड्री जड़कर मात्र 38 गेंदों पर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद कॉनवर और भी अधिक आक्रामक हो गए और उन्होंने भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की फिरकी को पूरी तरह नाकाम करते हुए रिवर्स स्वीप और स्विच हिट जैसे आधुनिक शॉट्स के जरिए बाउंड्री बटोरियों, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड किसी बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ा। लेकिन वह अपनी इस आतिशी पारी को एक यादगार शतक में तब्दील करने से मात्र 1 रन के मामूली अंतर से चूक गए, जिससे डेवन कॉनवर ऑफ स्टंप के बाहर की एक ललचाती गेंद पर बड़ा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में बाहरी किनारा दे बैठे और 82 गेंदों पर 99 रनों की एक ऐतिहासिक व प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 11 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी शामिल हैं। डेवन कॉनवर के साथ दूसरे छोर पर मौजूद सलामी बल्लेबाज विल यंग ने भी आज इंदौर की परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाते हुए भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा था और उन्होंने किसी भी गेंदबाज को जमने का मौका नहीं दिया। विल यंग ने विशेष रूप से तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को अपना निशाना बनाया और खेल के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। प्रसिद्ध की शॉर्ट पिच गेंदों को अपने पसंदीदा पुल शॉट के जरिए सीमा रेखा के बाहर भेजकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर दिया, जिससे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह दिशाहीन नजर आने लगा। विल यंग आज भारतीय स्पिनरों के खिलाफ भी बहुत सहज नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 22वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल गगनचुंबी जड़कर दर्शकों के शोर के बीच अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया। पर वह भी अपनी इस ठोस और मजबूत शुरुआत को एक बहुत बड़ी पारी का रूप देने में विफल रहे, जिससे विलियम कुलदीप की 1 टन होती गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खा गए और 65 गेंदों पर 72 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल हैं। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के लिए एक ऐसी अभेद्य और हिमालय जैसी मजबूत नींव रख दी थी जिसने आने वाले बल्लेबाजों डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के लिए भारतीय आक्रमण पर प्रलयकारी हवाई हमले करने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया था और न्यूजीलैंड को 392 रनों के उस पहाड़ जैसे विशाल स्कोर की ओर बहुत मजबूती से अग्रसर कर दिया था। सलामी बल्लेबाजों द्वारा रखी गई इस मजबूत नींव का फायदा मध्यक्रम में डेरिल मिचेल ने पूरी बेदर्दी के साथ उठाया और उन्होंने अपनी हालिया जबरदस्त फॉर्म को जारी रखते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के हर कोने में रन बटोरे। डेरिल मिचेल ने अपनी अदम्य शारीरिक ताकत का परिचय देते हुए खेल के 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक गगनचुंबी जड़कर अपनी पारी को गति दी और उन्होंने स्पिनरों को एक पल के लिए भी हावी होने का मौका नहीं दिया। मिचेल ने खेल के 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की एक सटीक यॉर्कर को बड़ी चतुराई से फ्लिक करके बाउंड्री के पार भेजा और अपना एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 300 के पार पहुंच गया और भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। डेरिल मिचेल आज भारतीय आक्रमण पर पूरी तरह हावी थे और उन्होंने 45वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 जड़े, लेकिन अंत में वह एक और बड़ा हिट लगाने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठे, जिससे डेरिल मिचेल बाउंड्री पर कैच थमाने के कारण 98 गेंदों पर 118 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 9 दर्शनीय चौके और 6 गगनचुंबी शामिल हैं।
न्यूजीलैंड की पारी के अंतिम डेथ ओवरों में तबाही मचाने का काम विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने किया, जिन्होंने मैदान पर आते ही पहली गेंद से हवाई हमले शुरू कर दिए। ग्लेन फिलिप्स ने खेल के 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा की गेंदों पर 3 लगातार जड़कर न्यूजीलैंड को 380 के पार पहुंचाया, जहां वह भारतीय गेंदबाजों की गति और उछाल का भरपूर फायदा उठा रहे थे। पारी की समाप्ति पर ग्लेन फिलिप्स मात्र 26 गेंदों पर 48 रन पर नाबाद रहे। उनकी इस पारी में 3 चौके और 4 शामिल थे और उनके साथ कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने भी 12 गेंदों पर 25 रन पर नाबाद रहकर अपनी टीम को 392 के सुरक्षित मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंचा दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम की उस सपाट पिच और छोटी बाउंड्री पर जब भारतीय टीम 393 रनों के उस लगभग असंभव और एवरेस्ट जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही विद्युत प्रवाह और उत्साह महसूस किया जा रहा था। जहां हिटमैन रोहित शर्मा आज अपने सबसे रौद्र और विनाशकारी रूप में नजर आए और उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कायल जेमिसन की पहली 2 गेंदों पर बिना किसी झिझक के 2 लगातार गगनचुंबी जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर न्यूजीलैंड के आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू किया और इन दोनों ने पहले विकेट के लिए मात्र 15 ओवरों के भीतर 140 रनों की एक तूफानी साझेदारी की, जिसने कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। जहां रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बारिश कर दी। भारतीय सलामी जोड़ी ने आज पावर प्ले के प्रतिबंधों का भरपूर फायदा उठाया और रोहित शर्मा ने 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जैक फोल्क्स के खिलाफ एक ही ओवर में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी जड़कर कुल 24 रन बटोरे और न्यूजीलैंड के मुख्य स्ट्राइक गेंदबाजों का आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। भारतीय टीम की यह शुरुआत किसी सुनामी जैसी थी जिसने इंदौर के मैदान पर रनों का अंबार लगा दिया था और रोहित शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे थे। जहां उन्होंने स्पिनरों के आते ही कदमों का इस्तेमाल करके उन्हें स्टैंड्स की सैर कराए। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने अपनी फील्डिंग सजावट में कई बदलाव किए, लेकिन रोहित और गिल की जोड़ी के सामने उनकी हर रणनीति विफल साबित हो रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच गजब का तालमेल नजर आ रहा था। इसी बीच युवा कप्तान शुभमन गिल अपनी इस शानदार और ठोस शुरुआत को एक बहुत बड़ी शतकीय पारी में तब्दील करने से चूक गए, जिससे शुभमन गिल ऑफ स्टंप के काफी बाहर की एक ललचाती गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर को एक आसान कैच थमाने के कारण 45 गेंदों पर 52 रनों की एक प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 6 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। गिल के आउट होने के बाद भी भारतीय रनों की गति में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि रोहित शर्मा ने दूसरे छोर से अपना आक्रमण जारी रखा और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। रोहित शर्मा आज जिस तरह की टाइमिंग और एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसने ये सुनिश्चित कर दिया था कि भारत इस विशाल लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है और मध्यक्रम के बल्लेबाजों के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार हो चुका है। रोहित ने अपनी इस पारी के दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों कायल जेमिसन और प्रसिद्ध कृष्णा की तर्ज पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था, जिससे कीवी टीम के चेहरे पर हार का डर साफ दिखाई देने लगा था और इंदौर का पूरा स्टेडियम भारतीय बल्लेबाजी की इस तकनीकी श्रेष्ठता का कायल हो चुका था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में युवा कप्तान शुभमन गिल के पवेलियन लौटने के बाद जब किंग विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो दर्शकों का गगनभेदी शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया और पूरा इंदौर शहर कोहली कोहली के नारों से दहल उठा। जिसके बाद कोहली ने क्रीज पर पहले से ही अंगार उगल रहे रोहित शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण का जीना पूरी तरह से मुहाल कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी की ये 2 सबसे महानतम कड़ियां आज न्यूजीलैंड के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को समान रूप से अपना निशाना बना रही थी। जहां रोहित और विराट के बीच की जुगलबंदी ने कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल के हर रणनीतिक चक्रव्यूह को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। पत्तों रोहित शर्मा आज एक अलग ही दृढ़ जुनून और अटूट एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इंदौर की उस छोटी बाउंड्री को न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक डरावना सपना बना दिया, जहां उन्होंने पारी के 24वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के मुख्य तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क की 142 की घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर अपनी पसंदीदा और ट्रेडमार्क शॉर्ट आर्म जैब का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाकर अपना 33वां वनडे अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरे स्टेडियम में एक ऐसा विद्युत प्रवाह दौड़ गया जिसने कीवी खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से झोर कर रख दिया।
अपना शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा और भी अधिक विनाशकारी और रौद्र रूप में नजर आने लगे थे, क्योंकि अब उनका एकमात्र लक्ष्य भारत को जीत की दहलीज के पार ले जाना था और इसी आक्रामकता के साथ उन्होंने कायल जेमिसन के अगले स्पेल में उनकी लंबाई का फायदा उठाते हुए लगातार 3 दर्शनीय जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को मात्र 30 ओवरों के आसपास ही 250 रनों के पार पहुंचा दिया, जहां कीवी गेंदबाज पूरी तरह असहाय, दिशाहीन और पस्त नजर आने लगे थे। रोहित शर्मा आज एक ऐतिहासिक दोहरे शतक की ओर बहुत ही बिजली की गति से बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह इंदौर के मैदान पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। लेकिन वह पारी के 35वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से वापसी करने आए। 6 फीट 8 इंच लंबे कायल जेमिसन की एक बहुत ही चतुराई भरी और सटीक धीमी गेंद के साथ मिली अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह धोखा खा गए। रोहित शर्मा इस बाउंसर पर एक और शक्तिशाली हुक शॉट खेलने के खतरनाक प्रयास में गेंद की धीमी गति को सही से जज नहीं कर सके और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे कीवी फील्डर ने अपनी दाएं ओर दौड़ते हुए सुरक्षित रूप से लपक लिया, जिससे रोहित शर्मा 110 गेंदों पर 148 रनों की एक प्रलयकारी, विनाशकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 14 कड़क चौके और 9 विशाल गगनचुंबी शामिल थे। रोहित शर्मा की उस 148 रनों की प्रलयकारी और मैराथन पारी ने भारतीय बल्लेबाजी की उस प्रचंड शक्ति और वैश्विक प्रभुत्व का परिचय दिया जिसने न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी और विश्वस्तरीय गेंदबाजों की इकोनॉमी रेट को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया था। और केवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल के पास रनों की इस आंधी को रोकने का कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा था। रोहित ने अपनी इस पारी के दौरान कायल जेमिसन और जैक फोल्क्स जैसे तेज गेंदबाजों के आत्मविश्वास को अपनी पावर हिटिंग से पूरी तरह झकझोरकर रख दिया था और अब मैदान पर किंग विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर क्रीज पर आ चुके थे, जहां भारतीय टीम 393 रनों के उस असंभव और विशाल जीत के लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी थी और पूरे स्टेडियम में जीत की सुगंध महसूस की जा रही थी। रोहित शर्मा के एक शानदार शतक के बाद आउट होकर पवेलियन लौटने के बावजूद स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों के उत्साह और जोश में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी, क्योंकि दर्शकों को ये भली भांति पता था कि आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े चेज मास्टर किंग कोहली अभी भी क्रीज पर खूंटा गाड़कर मौजूद हैं। विराट कोहली का क्रीज पर होना ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी मानसिक दबाव से कम नहीं था और वह इस 393 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को मुमकिन बनाने के लिए न्यूजीलैंड के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों पर अपना निरंतर प्रहार जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे, जिससे भारतीय खेमे में एक अत्यंत मजबूत विश्वास और सकारात्मकता की लहर दौड़ रही थी। श्रेयस अय्यर ने भी आते ही सकारात्मक रुख अपनाया और विराट कोहली के साथ मिलकर विकेटों के बीच अपनी दौड़ से न्यूजीलैंड के फील्डरों को थकाना शुरू कर दिया, जिससे कीवी टीम की फील्डिंग में भी दरारें साफ दिखाई देने लगी थीं और उनके खिलाड़ी दबाव के कारण गलतियां करने लगे थे। इंदौर की उस सुनहरी शाम में पूरा वातावरण इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था और हर एक गेंद के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ऐतिहासिक सीरीज जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी, जहां रोहित द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर अब विराट और श्रेयस एक विशाल विजय स्मारक बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रहे थे। भारतीय बल्लेबाजी की इस गहराई ने आज ये साबित कर दिया कि क्यों इस टीम को घरेलू मैदानों पर हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए एक नामुमकिन चुनौती है, क्योंकि यहां एक दिग्गज के जाने के बाद दूसरा दिग्गज उसी तीव्रता के साथ आक्रमण को जारी रखता है जिससे विपक्षी टीम को संभलने का एक पल भी समय नहीं मिलता। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब केवल अपनी लंबाई और गति में बदलाव करके बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली की जादुई कलाइयों और श्रेयस अय्यर के आक्रामक फुटवर्क ने उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया था और मैच अब धीरे धीरे न्यूजीलैंड के हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब हिटमैन रोहित शर्मा की 148 रनों की उस प्रलयकारी और विनाशकारी पारी का अंत हुआ तो पूरे मैदान की जिम्मेदारी किंग विराट कोहली ने अपने अनुभवी और मजबूत कंधों पर ले ली और उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनरों माइकल ब्रेसवेल और जैडन लेनेक्स के खिलाफ अपनी जादुई क्लास दिखाते हुए मैदान के हर कोने में रनों का एक ऐसा विशाल अंबार लगा दिया जिसे देख कीवी कप्तान पूरी तरह हताश और बेबस नजर आने लगे। भारतीय बल्लेबाजी की यह गहराई और श्रेष्ठता इंदौर की इस सपाट पिच पर न्यूजीलैंड के लिए किसी भयानक दुस्वप्न जैसी साबित हो रही थी, जहां विराट कोहली ने पारी के 42वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल की एक घूमती हुई ऑफ स्पिन गेंद को बड़ी ही कोमलता के साथ मिड विकेट की दिशा में धकेला और एक अत्यंत फुर्तीला सिंगल चुराकर अपना ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित 51वां वनडे अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम कोहली के गगनभेदी नारों से दहल उठा और भारत को इस 393 रनों के नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया।
कोहली अपनी इस पारी के दौरान बहुत ही आक्रामक और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने कीवी तेज गेंदबाजों की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए कुछ अद्भुत कवर्स ड्राइव और कलात्मक फ्लिक शॉट्स खेले। लेकिन वह पारी के 47वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। जाक फोल्क्स की एक अप्रत्याशित रूप से नीची रहती गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे, जिससे विराट कोहली सीधा प्रहार करने के चक्कर में गेंद की लाइन और उछाल से पूरी तरह मात खा गए और 94 गेंदों पर 112 रनों की एक महान व प्रेरक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 11 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे, जिसने भारतीय प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विराट कोहली के इस महत्वपूर्ण और बड़े विकेट के गिरने के बाद ये हाई स्कोरिंग मुकाबला एक अत्यंत रोमांचक और नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां भारतीय टीम को जीत की दहलीज पार करने के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 28 रनों की एक बेहद कठिन दरकार थी और इंदौर के हजारों दर्शकों की सांसें पूरी तरह अटक गई थी। ऐसे भारी दबाव भरे समय में श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की कमान पूरी निडरता के साथ संभाली और उन्होंने न्यूजीलैंड के डेथ ओवरों के विशेषज्ञों के खिलाफ एक प्रलयकारी जवाबी हमला बोलते हुए 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज क्रिश्चियन क्लार्क के खिलाफ अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया और 3 लगातार गगनचुंबी जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में गहरा सन्नाटा पसरा दिया और मैच का पासा पूरी तरह से भारत के पक्ष में पलट दिया। श्रेयस अय्यर आज किसी भी प्रकार के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के फील्डिंग चक्रव्यूह को अपनी पावर हिटिंग और टाइमिंग से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिससे कीवी गेंदबाज मैच के अंतिम क्षणों में पूरी तरह दिशाहीन और पस्त नजर आने लगे। भारतीय टीम ने इस सांसें रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले रन चेस को 49 ओवरों के खेल में मात्र 4 विकेट के नुकसान पर 393 रन बनाकर अपने आधिकारिक नाम कर लिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज को 2-1 से जीतकर चमचमाती ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। जहां श्रेयस अय्यर 26 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आतिशी पारी खेलकर नाबाद लौटे और उनके साथ अनुभवी के एल राहुल भी 6 गेंदों पर 10 रनों की एक छोटी व उपयोगी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन वापस आए। रोहित शर्मा को उनकी 148 रनों की उस अविश्वसनीय और विनाशकारी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि किंग विराट कोहली को पूरी सीरीज के दौरान उनके अद्भुत निरंतर प्रदर्शन और 2 विशाल शतकों के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के गौरव से सम्मानित किया गया। इस तरह इंदौर के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया ने 393 रनों के एक लगभग नामुमकिन लक्ष्य को अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और अटूट हौसले से मुमकिन कर पूरी दुनिया के सामने अपनी बादशाहत को एक बार फिर साबित किया और करोड़ों भारतीय समर्थकों को जश्न मनाने का एक ऐतिहासिक मौका दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार के पीछे का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।